नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और आज भी उन्हें राहत नहीं मिला। उनके निलंबन को वापस नहीं लिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है शुक्रवार को की जाएगी और तब तक के लिए जो है ये मामला ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो इस दौरान कोर्ट द्वारा भी कुछ टिप्पणियां की गई और उस दौरान काफी सारी बातें भी कही गई और कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अगर राघव चड्ढा माफी मांग लेते हैं, अगर राघव चड्ढा अगर आप कहेंगे कि उनके द्वारा माफी मांग ली जाती है तो क्या उन्हें आराम मिलेगा, क्या उनकी बहाली जो है ये हो जाएगी। ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राघव चड्ढा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने कहा है कि सदन की कार्रवाई बाधित करने वालों को एक सत्र के निलंबित किया जाता है। क्या चड्ढा की गलती उससे भी बड़ी है? कोर्ट ने राघव चड्ढा के वकील और अटॉर्नी जनरल और वेंकटमणि को संक्षिप्त दलील जमा करने को कहा है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप सांसद के सदन से माफी मांग लेने से निलंबन रद्द हो सकता है। बता दें आपको कि अगस्त में चड्ढा का निलंबन किया गया था। 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है और अब इस मामले में आपको बता दें कि राघव चड्ढा की तरफ से दलील दी गई कि उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। अगर मामला बनता भी है तो नियम 256 के तहत उन्हें सिर्फ उसी सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता था। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और वेंकटमणि ने कहा कि यह विषय राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इससे पहले राघव चड्ढा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विशेषाधिकार हनन के विस्तृत विषय पर विशेषाधिकार कमेटी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। कोर्ट के सामने जो विचार का मसला है वह अनिश्चित काल तक राज्यसभा से राघव चड्ढा का निलंबन है। राज्यसभा में 11 अगस्त को उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल ने चड्ढा को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था। चड्ढा पर दिल्ली राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव करने के लिए सदन के कुछ सदस्यों से सहमति लिए बिना ही उनका नाम प्रस्तावित समिति के लिए सुझाने का आरोप लगा। अगस्त के महीने में राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मॉनसून सेशन में सस्पेंड किया है, जो अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर याचिकाकर्ता ने कहा कि सस्पेंशन जारी नहीं रह सकता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा द्वारा राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि चड्ढा के खिलाफ लगाए गए आरोपों में उन सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर नहीं है जिन्होंने संसदीय पैनल में अपने नाम शामिल करने के लिए सहमति जो है नहीं दी थी। शीर्ष अदालत इस मामले पर अब 3 नवंबर को सुनवाई जो है जारी करेगा। यानी अब इस मामले पर 3 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। निलंबन के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया था और इसे लेकर जवाब भी जो है उनके द्वारा मांगा गया। इसमें शामिल कानूनी जो मुद्दे हैं उस मुद्दों के महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एजी वेंकटमणि से भी सहायता जो है मांगी थी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत में यह तर्क दिया गया था कि राज्यसभा के सभापति जांच लंबित रहने तक सदन में किसी सदस्य को निलंबित करने का आदेश नहीं दे सकते, खासकर जब विशेष अधिकार समिति पहले से ही उसी मुद्दे पर जांच कर रही हो। आप नेता पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना 5 सदस्यों के नाम शामिल करने का आरोप लगा है। चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया जब तक उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है। तो अब कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा के माफी मांगने के बाद शायद ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाए। शायद अगर आप कहेंगे
चाहेंगे कि राघव चड्ढा जब माफी मांग लेंगे तो राघव चड्ढा को यहाँ से राहत मिल जाए, क्योंकि राघव चड्ढा के ऊपर ये मामले जो है देखने के लिए मिल रही हैं। वकील ने लिखित दलीलें जमा करने को भी अब कहा है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और राघव चड्ढा के वकील से लिखित दलीलें अब जमा करने के लिए कहा है। कहा कि लिखित में जो है दलीलें आप जमा करें। इस मामले की अब सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वहीं राघव चड्ढा के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि 60 दिन तक अगर हाउस में नहीं गए तो सीट खाली घोषित हो जाती है। ऐसे में कैसे अनिश्चित काल तक सस्पेंड किया जा सकता है। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई जो है शुक्रवार को होने वाली है। तो इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विशेष अधिकार हनन में विस्तृत विषय या विशेष अधिकार जो कमेटी है उसके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। कोर्ट के सामने जो विचार का मसला है वो अनिश्चित काल तक राज्यसभा से राघव चड्ढा का निलंबन है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कोर्ट की टिप्पणियां भी है, लेकिन राघव चड्ढा को राहत जो है नहीं मिल रही है। राघव चड्ढा लगातार जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, कोर्ट के पास जा रही है, लेकिन कोर्ट से क्या उन्हें राहत मिल रही है? नहीं, राहत उन्हें जो है बिल्कुल भी नसीब नहीं हो रही है। तो बैक टू बैक आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। उनके जो भी नेता आज के वक्त में या तो जेल में है या तो सस्पेंडेड है, उन्हें कोर्ट से किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही है। आज सुबह मनीष सिसोदिया को लेकर भी खबर आई कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया की तरह शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई उनकी, तो उन्हें भी अभी तक जो है जमानत नहीं मिल पाई है। और अब राघव चड्ढा जिनको सस्पेंड कर दिया गया, अनिश्चितकालीन के लिए इनको सस्पेंड किया गया था, और अब वो भी लगातार जो है कोर्ट के दरवाजे पर दर-दर भटक रही है, लेकिन वहां पर उन्हें भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी राघव चड्ढा को भी किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिल पा रही है इस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले समय में आगे चुनाव है और इसके साथ ही उनके जो कई सारे एक्टिवली वर्किंग नेता हैं वो किसी तरीके से जो है काम नहीं कर पा रही हैं। वो जो नेता हैं उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ नेता जो है वो जेल में बंद है, कुछ जो है वो इस वक्त कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही हैं, उनका सस्पेंशन जो है वो नहीं हट रहा है। तो इस वक्त यही हालात है। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या राघव चड्ढा अगर माफी मांग लेते हैं तो ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो क्या राघव चड्ढा माफी मांगेंगे? इस मामले में क्या तर्क गया, क्योंकि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये मामला उठाया था और कहा था कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए और इस मामले पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी और ये बात उन्होंने एक बार फिर से अभी भी जो है ये बात इन्होंने कही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राघव चड्ढा जो है अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। अब राघव चड्ढा के निलंबन वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्होंने अब कह दिया है कि अब आने वाले समय में जो है इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी नेक्स्ट जो कमिंग 3 नवंबर है उस पर जो है उस दिन इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है और उनके सस्पेंशन को रद्द नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।